आइए कथा में भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, आज गोकुल में सब देवता भी गोकुल में पधारे, ऋषिगण भी गोकुल में पधारे और परम उत्सव गोकुल में प्रारंभ हुआ। नंद के घर आनंद का प्रकट हुआ। संपूर्ण गोकुल उत्सव में झूम रहा था। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है गौ सेवा। पावन गौ सेवा जो है उसका मुख्य कारण है। मथुरा में अवतार लेकर गोकुल में पल भर में पहुंच गए गोपाल भगवान। मथुरा में तनक देर नहीं रुके। भगवान सर्वत्र तो हैं, पर जहां परमार्थ है, जहां सेवा है, जहां गौ पालन है, वहां भगवान ठहरते हैं। और बाकी सर्वत्र स्थान भगवान चंचल रहते हैं, चलायवान रहते हैं, गतिवान रहते हैं। जहां सेवा है, धर्म है, जहां साधु है, भजन है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, सम्मान है, वहां भगवान ठहरते हैं। वहां परमात्मा उत्सव प्रकट कराते हैं, आनंद प्रकट कराते हैं। गोकुल में ये सारी गुणवत्ता है जो मथुरा में नहीं है। आपको ये जानना है कि भगवान सर्वत्र है, सब जगह है। गोकुल चले गए, उसके बाद भी मथुरा में है भगवान, पर कैसे ही तो कहां चलायवान है भगवान। दृश्यवान नहीं है, अदृश्यवान है। दर्शन नहीं कर सकता कोई मथुरा में तो है, पर दर्शन नहीं मिलेगा क्योंकि चलायवान है। और स्थिर कहां हो गए? जहां पर भगवान स्थिर हो गए वो गोकुल है। तो स्थिर भगवान कहां होते हैं? तो कहा यतत धर्मत्वयाम पृथिव्या, जिस पृथ्वी के अंग में धर्म की स्थापना हुई है वहां भगवान स्थापित हो जाते हैं, दर्शन देते हैं, रूप बन जाता है। आप दही को मथते रहो, मथते रहो, मथते रहो, मथते रहो, मक्खन निकल भी आएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। जब आप उसका चलाना बंद करके मटकी को शांत कर देंगे तब आपको मक्खन इकट्ठा दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही धर्म जहां स्थापित हो जाता है, शांत हो जाता है, जहां से चंचलता, उच्छन्नता खत्म हो जाती है, वहां मक्खन रूपी कृष्ण भी दिखाई देते हैं। गोकुल में दिख रहे हैं, मथुरा में नहीं दिख रहे हैं। सब गोकुल में दौड़ पड़े देखने के लिए, सब दौड़ पड़े। देवादि देव, कुबेर, ऋषिगण, देवगण सब दर्शन पाके चले गए। और नंद जी ने क्या किया? तो कहा श्रवणम रजताम वस्त्रम अलंकरणम भूषणम त्वयाः यद गौ मेधनम बलपुष्टवर्धनम तब पृथिव्याम याश्चयोगे अनतदानेषु। अर्थात जो जैसा आया था बधाई में वैसा दान नंद जी ने किया। किस नाम से? बालक के नाम से, लाला के नाम से। खुशी है आज हमारे घर बालक हुआ है तो दान किया उन्होंने सबको। जो ब्राह्मण सच में ब्रह्म ज्ञानी थे उनको गैया दान की। कैसी गैया? सोने से मड़ मड़ कर सींग, सोने के खड़ुए पहना पहना कर पैरों में, सोने की जंजीर गले में, ऐसी गाय दान की महाराज ब्राह्मणों को। तो कितनी गाय दान की? तो कहा एकादशो एकस्य ब्राह्मणम गति। जो बहुत गरीब ब्राह्मण था, जिसके पास जमीन नहीं थी पालन पोषण की, उसको भी 11 गाय दान की। जो थे उनको 100 दान, 108 दान। इसीलिए एक बार एक गाय दान करने के बाद संतुष्ट नहीं रहना, गरीब से गरीब को भी 11 गाय का दान करता रहना चाहिए। एक बार हो गया, फिर मौका मिला, जुड़े, गुल्लक में पैसा भरा, फिर गौदान कर दो, फिर गौदान कर दो, फिर गौदान कर दो। ऐसा नहीं मानना कि हम तो गौदान कर दिए, बस एक गाय दान कर दी हमारे हाथ से ना। जैसे हमारे पास सुविधा होती जाए वैसे दान करते जाना। एकादश 11 गाऊ दान करना मनुष्य के लिए हिंदू धर्म में गरीब से गरीब को भी आवश्यक है। नंद जी ने गरीब से गरीब ब्राह्मण को 11-11 गाय दी।
सोना मढ़वा के दिया जिससे गाय की सेवा कर सके ब्राह्मण लालच से। ब्राह्मण कहां से लाएगा चारा, कहां से लाएगा भूसा, कहां से लाएगा दान, कहां से लाएगा ढेप चुनी चोकर। तो सोना दिया साथ में। जब तक गाय नहीं तब तक गौदान करने वाले को भी गाय को चारा देना चाहिए। ये गौदान का फल है। अगर आप गौदान कर चुके और आप चारा देते नहीं है तो आपको फल कुछ नहीं मिलता। फिर आपका गौ दत्तक ली है तो उसका पालन पोषण भोजन आपको ही करना चाहिए। नंद बाबा ने जिस ब्राह्मण को गाय दी उसको ढेर सोना मढ़ के दिया, सींगों में, गले में, पैरों में। क्या होता है महाराज, गाय तो पशु जैसी है, उसको सोने का क्या सम्मान है। अरे महाराज आप समझो, गाय का जो दूध है, घी है, उसमें ओरिजिनल सोना होता है। गाय के दूध घी में सोना होता है, ये ध्यान रखना। गाय के मूत्र में चांदी होती है। ये सब कण पाए जाते हैं गाय के गर्भ से, पेट से। इसीलिए गाय को सोना दान करते हैं तो गाय की शोभा तो बढ़ती है, साथ में गौ पालक जो होता है उसको सहायता प्राप्त होती है गौ सेवा करने